चालीसे का पहला इतवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्याएं 4 से 10। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरा लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामाई यायावार थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहाँ एक शक्तिशाली बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर बेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख तकलीफ तथा हम पर किए जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बाहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। प्रभु की वाणी। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 8 से 13 तक। धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु है और हृदय में विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है। सबों का एक ही प्रभु है। वह उस सबों के प्रति उदार है जो उनकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। या प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 13 तक। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला। वहाँ यीशु की परीक्षा ली गई। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हों तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला,
मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा किया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। प्रभु का सुसमाचार।